प्यारे बच्चों नमस्कार। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करके समझेंगे। भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर Q आवेश रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये एक वर्ग है, ये एक बच्चों वर्ग है, ये एक वर्ग है ए बी सी डी। ठीक, ABCD एक वर्ग है और वर्ग के शीर्ष पर Q आवेश रखा गया है, प्लस Q चार्ज, यहाँ भी प्लस Q चार्ज और यहाँ भी प्लस Q चार्ज रखा गया है। स्टूडेंट बिंदु D पर रखे आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लग रहे कुल वैद्युत बल हमें ज्ञात करना है। तो आइए स्टूडेंट देखिए, बिंदु A पर आवेश Q के कारण बिंदु D पर आवेश Q पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल की दिशा, ये प्रतिकर्षण बल की दिशा नीचे इधर, ये देखिए, ये इसको लिख देंगे स्टूडेंट FDA। ठीक, अर्थात बिंदु A पर रखे आवेश Q बिंदु D पर रखे आवेश Q पर प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब स्टूडेंट बिंदु C पर रखे आवेश बिंदु D पर रखे आवेश पर प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा ऐसा। ठीक, इसको लिख देते हैं बच्चों FDC और D को यहां लिख देते हैं थोड़ा। बिंदु B पर रखे आवेश के कारण बिंदु D पर रखे आवेश पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में कार्य करेगा ऐसा। तो इसको हम लिखेंगे और बच्चों इसको मिला देते हैं ना। ये देखिए मिला दिया। ठीक है, ये कार्य करेगा FDB। ठीक है, क्योंकि बच्चों ABCD एक वर्ग है, वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD ये सभी भुजाएं बराबर है और वर्ग की भुजा दिया है बच्चों A, ये A तो ये भी A। ठीक है स्टूडेंट, अब ये विकर्ण वर्ग का विकर्ण DB की लंबाई कितना होगी स्टूडेंट? तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों वर्ग के विकर्ण की लंबाई जब आप निकालेंगे तो A आएगा बच्चों भुजा कर्ण में 2, अर्थात A कर्ण में 2 ये आएगा। ठीक, यहां बच्चों एक एंगल बनेगा 45, तो ये भी एंगल बनेगा 45, इसलिए ये भी एंगल बनेगा
45 और ये भी एंगल बनेगा 45। ठीक है ना। इसको बच्चों आप निकाल सकते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गया। अब बिंदु डी पर रखे आवेश पर, बिंदु डी पर रखे आवेश पर बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल, ये प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा स्टूडेंट? ये देखिए, बिंदु डी पर रखे आवेश Q पर बिंदु ए पर उपस्थित आवेश Q के कारण लगा प्रतिकर्षण बल FDA बराबर, स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये 1/4πε0, ये भी आवेश Q है और ये भी आवेश स्टूडेंट क्या है? Q है। ठीक, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी a, तो ये हो जाएगा a²। फाइनली बच्चों आप इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, ये होगा Q²/a²। ठीक, क्योंकि बच्चों हमने ये माना है कि आवेशों के बीच में निर्वात है या वायु है। इसी प्रकार बिंदु डी पर रखे आवेश पर, बिंदु डी पर रखे आवेश पर बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये देखिए, ये बिंदु Q पर रखे आवेश पर बिंदु C पर रखे आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में, यह FDC बराबर 1/4πε0। ये आवेश कितना? Q, ये आवेश कितना? Q, दोनों के बीच की दूरी a, तो ये हो जाएगा a²। ठीक है, इसको फाइनली बच्चों हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q²/a²। ठीक, तो स्टूडेंट इसको थोड़ा दिखा देते हैं। अब बिंदु डी पर रखे आवेश पर बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल
ये स्टूडेंट हो जाएगा एफ 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 डी बी एफ डी बी बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0। ठीक, क्यू ये आवेश यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू बटा में दोनों आवेशों के बीच की दूरी a √2, तो ये हो जाएगा बच्चों a √2, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमको मिलेगा एफ डी बी बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0। क्यू में क्यू का गुणा कर देंगे बच्चों तो होगा क्यू स्क्वायर बटा में ये, इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और श्रेणी में 2 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ क्या होगा 2 गुणे 2, तो फाइनली बच्चों इसको लिख देते हैं बी बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर। ठीक है, अब बिंदु डी पर रखे आवेश पर सी पर रखे आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में, इसी प्रकार स्टूडेंट बिंदु डी पर रखे आवेश क्यू पर बिंदु ए पर रखे आवेश क्यू के कारण प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में। ठीक, और बिंदु डी पर रखे आवेश क्यू पर बिंदु बी पर रखे आवेश क्यू के कारण प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये बल की जो दिशा है बच्चों अलग अलग है। ठीक है ना, अब हम बच्चों इसको समांतर चतुर्भुज के सदिश योग के समांतर चतुर्भुज के नियम से बच्चों क्या करेंगे, हल करेंगे। और ये सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो एक बार बच्चों हम शॉर्ट में डिस्कस कर देना चाहते हैं सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। देखिए, एक बिंदु है, इस बिंदु पर एक सदिश इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसका नाम है P वेक्टर P, और ये O रख देते हैं ना, और इस पॉइंट पर बच्चों एक सदिश कार्य कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका नाम है Q। ठीक है, दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है स्टूडेंट, ये थीटा है। अब ये जो वेक्टर है बच्चों इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए यहां, तो ये आप इस वेक्टर का दिशा और परिमाण समान रखते हुए इस प्लेन में आप कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, दिशा और परिमाण बदलना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये देखिए, तो बच्चों ये हो गया हमारा वेक्टर P, यहां पर शिफ्ट कर दिया हमने। इस वेक्टर को बच्चों आप यहां शिफ्ट कर देंगे दिशा और परिमाण समान रखते हुए। ये देखिए, तो ये हो गया बच्चों वेक्टर Q। तो इस तरह से एक ये समांतर चतुर्भुज निर्मित हो गया। अब सदिश P और सदिश Q का जो परिणामी R होगा उसका परिमाण और दिशा इसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होता है। और वह विकर्ण बच्चों हम यहां से खींचते हैं, यहां से ये विकर्ण है। इन दोनों सदिशों का परिणामी वेक्टर R है, ये परिणामी वेक्टर R है स्टूडेंट। ठीक, R तो और परिणामी है बच्चों वेक्टर R, यह वेक्टर P से अल्फा कोण पर है।
अल्फा कोण पर है, झुका हुआ। तो बच्चों क्लास 11th में हमने इसका निगमन किया था और क्लास 12th में बच्चों हम इसका निगमन नहीं करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और फार्मूला क्या होता है इसको हम लिख लेते हैं। तो P और Q, सदिश P और Q के परिणामी वेक्टर R का परिमाण R बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये होता है स्टूडेंट, ठीक, ये होता है। और इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे ये दोनों वेक्टर P और Q के बीच का कोण यदि 90 अंश हो जाए विशेष स्थिति में, ठीक, विशेष स्थिति में यदि थीटा बराबर 90, तो इसका अर्थ है बच्चों कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब है, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब है। ये 90 है पूरा, ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q है पूरे, ठीक है ना। अब दोनों के बीच का कोण क्या है 90। उस केस में इस फार्मूले का स्वरूप थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्टूडेंट, और चेंज होकर क्या होता है देखिए, R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ थीटा की जगह जैसे ही हम 90 अंश रखेंगे तो cos 90 अंश का मान 0 होता है और यहां से यहां तक की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। तो हमें ये प्राप्त होता है इतना। फिर स्टूडेंट अब इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि तो स्टूडेंट इसको थोड़ा मिटा देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, थीटा बराबर 0 हो जाए, अर्थात सदिश P और Q की दिशा बच्चों समान हो जाती है, ठीक है ना। यानी वेक्टर ये P और वेक्टर Q, ये वेक्टर Q दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर है स्टूडेंट, ठीक। ये और दोनों के बीच का कोण है 0। तो इस केस में बच्चों यहां R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0, और क्योंकि बच्चों cos 0,1, ठीक है ना। तो बच्चों आपको यहाँ प्राप्त होगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और cos 0 का मान 1 हो गया। तो बच्चों ये देखिए पढ़िए, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ, ये बच्चों क्या है P प्लस Q का होल स्क्वायर, ये बन गया बच्चों, इधर लिख देते हैं, ये बन जाएगा बच्चों P प्लस Q का होल स्क्वायर, और बच्चों ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमें प्राप्त हो जाएगा R बराबर अंडर रूट P प्लस नहीं P प्लस Q। यानी दोनों वेक्टरों की दिशा बच्चों समान है, दोनों वेक्टरों की दिशा क्या है समान है। तो आप डायरेक्ट P प्लस Q करें, ठीक है ना। यदि थीटा बराबर 180 अंश तो cos 180 अंश की वैल्यू होती है बच्चों -1,
तो थीटा बराबर 180 का मतलब ये है स्टूडेंट कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। यानी मान लीजिए कि P इधर है, वेक्टर P इधर है, तो इसके विपरीत दिशा में वेक्टर Q है, ठीक है ना। और दोनों के बीच ये एंगल बना 180 इस केस में। तो इस केस में बच्चों R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos 180 अंश की वैल्यू -1, तो ये हो गया -1। तो मिलेगा बच्चों R बराबर अंडर रूट, ये बनेगा बच्चों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और बच्चों फाइनली इसको आप लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें प्राप्त होगा R बराबर अंडर रूट नहीं, ये हट जाएगा, ये बच्चों इससे कैंसल, ठीक है ना। R बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू, R बराबर p माइनस क्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो इन सब सवालों को हल करने के लिए बच्चों समांतर चतुर्भुज का जो नियम है बहुत ही कारगर साबित होता है। इसलिए इसके फार्मूलों को आप याद रखें और कुछ विशेष स्थिति भी याद रखें। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ 3 बल लगे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और बच्चों इसको मिटा देंगे। अब इस पर विचार करते हैं ना, इसको थोड़ा बच्चों हम यहां से निकाल करके यहां रख देते हैं, ठीक है ना। ये स्थिति को हम इधर प्रदर्शित कर देना चाहते हैं सुविधा के लिए। ये देखिए, ये बच्चों F D C, ये स्टूडेंट F D A, और ये बच्चों बिंदु D, और ये देखिए ये है बच्चों F D B, ठीक है ना। और एंगल कितना है, ये 45 है बच्चों। टोटल ये टोटल बच्चों 90, टोटल 90 है, ये 45 और ये 45, टोटल 90 है, ठीक है ना। अब FDC तथा FDA का परिणामी, ठीक ना बच्चों। हम FDC और FDA का बच्चों पहले परिणामी ज्ञात करेंगे, और जो परिणामी आएगी उस परिणामी को FDB में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो FDC तथा FDA का परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से बच्चों हमने पढ़ा है। परिणामी मान लेते हैं बच्चों F डैश है, ठीक है ना। ये लिख देते हैं परिणामी F डैश, ये रहा, ठीक है ना। F R कर देते ना, नीचे आता है बनाते हैं F डैश, ठीक। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि परिणामी R बराबर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है ना। इसी पर आप रख दीजिए, ये देखिए ये एक वेक्टर सदिश F DC का स्क्वायर, ठीक।
ये प्लस एफ डी ए का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 एफ डी सी और एफ डी ए कॉस। अब थीटा की जगह बच्चों कितना रखेंगे? 90, क्योंकि बच्चों कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो बच्चों हमको मिल जाएगा एफ डैश बराबर अंडर रूट एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर, और ये वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। जैसे यहाँ शून्य आएगा, शून्य में इसका बुरा हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू क्या होगी? शून्य हो जाएगी, बचेगी बस इतनी वैल्यू, ठीक है ना। अब चूंकि इधर देखते हैं, क्योंकि एफ डी सी बराबर एफ डी ए स्टूडेंट, ये दोनों एफ डी ए और एफ डी सी का परिमाण बच्चों बराबर है। यहां देख लीजिए, ये परिमाण बराबर है, एफ डी ए और एफ डी सी, ये दोनों परिमाण क्या है? बराबर है। तो बच्चों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ डैश बराबर अंडर रूट, इसको लिख दीजिए एफ डी सी, एफ डी सी का स्क्वायर प्लस यहां भी लिख दीजिए एफ डी सी का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए एफ डी सी बराबर एफ डी ए, तो एफ डी ए को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डी सी लिख सकते हैं। यहाँ एफ डी ए को हमने क्या लिखा है? एफ डी सी। अब दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो हमें प्राप्त होगा एफ डैश बराबर, ये मिलेगा 2 एफ डी सी स्क्वायर। ये हुआ बच्चों, ये पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका वर्गमूल बच्चों हो जाएगा एफ डी सी कार्य में 2, ठीक है ना बच्चों। ये तो हमने बच्चों एफ डी सी तथा एफ डी ए का परिणामी प्राप्त कर लिया। ये अब एफ डैश, ठीक है ना, तथा एफ डैश तथा एफ डैश तथा एफ डीबी या डीबी की दिशा समान होगी, दिशा समान होगी, क्योंकि स्टूडेंट देखिए ये दोनों बल का परिमाण क्या है? समान है, इसलिए दोनों बलों का जो परिणामी होगा वह दोनों सदिशों के ठीक बीच से ही जाएगा। और बीच क्या है? ये देखिए इधर से 45 और इधर से क्या है? 45 है। तो एफ डैश किसी एफ डी ए के ऊपर से होकर के जाएगा, यानी एफ डैश, ठीक, समान होगी, ठीक है ना। क्यों की लिख देते हैं? क्यों कि एफ डी सी बराबर एफ डी ए, ठीक है ना, इसलिए अब एफ डैश तथा एफ डी बी का परिणामी, इसका परिणामी बच्चों, अब दोनों का परिणामी हम मान लेते हैं कितना है? एफ डबल डैश
और चूंकि बच्चों ये दोनों वेक्टरों की दिशा क्या है, समान है, तो हमने अभी आपको बताया कि दोनों वेक्टरों की दिशा जब समान रहेगी तो उसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो इसको आप साधारण तरीके से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये वेक्टर एफ डैश प्लस एफ डीवी। ठीक है ना स्टूडेंट, ये अब एफ डबल डैश बराबर ये रहा एफ डैश की बच्चों वैल्यू हमारे पास कितना है, ये देखिए एफ डी सी अंडर रूट 2 प्लस एफ डीवी की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, ये एफ डीवी ये रहा। ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और यहाँ पर एफ डबल डैश बराबर एफ डीसी की वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कड़ी में 2, ये कड़ी में 2 रहेगा स्टूडेंट यहाँ, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये देखिए अब बच्चों दोनों पदों में कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आपको मिल रहा है, तो स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर और a स्क्वायर ये कॉमन मिल रहा है आपको, तो यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, ये सब किधर है, तो यह डबल डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकाल दिए। ठीक है ना, √2 तो बचेगा स्टूडेंट अंडर रूट 2 प्लस यहाँ से 1/2, तो ये रहा बच्चों आपका रिजल्ट। ठीक, तो स्टूडेंट इसको हमने आपको अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। यदि बच्चों आपको प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिए, फिर से मैं इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि स्टूडेंट बुक में इस प्रश्न को एक दूसरी विधि से लगाया गया है, उस दूसरी विधि को भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आइए स्टूडेंट इस प्रश्न को दूसरी विधि से हम हल करते हैं, ये अपनी विधि है। तो स्टूडेंट अब हम इसी सवाल को दूसरी विधि से लगाएंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम ये सभी आंकड़े निकाल लिए, जैसे बिंदु डी पर रखे आवेश क्यू पर, बिंदु ए पर रखे आवेश क्यू के कारण प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में हमने निकाला। इसी प्रकार डी पर रखे आवेश क्यू पर, बिंदु सी पर रखे आवेश क्यू के कारण प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में हमने निकाला, और बिंदु क्यू पर रखे आवेश, बिंदु डी पर रखे आवेश क्यू पर, बिंदु बी पर रखे आवेश क्यू के कारण प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में हमने निकाला। ये देखिए, ठीक है। अब हम यहां से डीसी का एफ डीसी जो बल है बच्चों, इसका वियोजन कर लेते हैं। किस डायरेक्शन में, या डीबी डायरेक्शन में वियोजन कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसा बना लेते हैं, ये आयताकार घटक बना लेते हैं, आयत ये देखिए स्टूडेंट, ठीक। अब आप क्या करेंगे कि एफडीसी एफडीबी की दिशा में वियोजन जब करेंगे बच्चों, तो आपको मिलेगा इधर इस डायरेक्शन में, तो लिख देंगे एफ, यहां लिख रहे हैं बच्चों एफ
DC का F DB दिशा में ये इस डायरेक्शन में घटक कितना होगा बच्चों? थीटा की दिशा में जब अभी थीटा है ना, ये क्षैतिज घटक है, तो क्षैतिज घटक को बच्चों F DC क्या लेते हैं? cos थीटा, ठीक है ना? तो और FDC का अब बच्चों इसका इस डायरेक्शन में यदि यूनिट कर देंगे तो ऊपर मिलेगा बच्चों FDC sin थीटा, FDC sin थीटा बच्चों चूंकि कितना है? 45 है, यहाँ क्या है? 45, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? FDC sin 45, ये इस डायरेक्शन में ही, ठीक। और इस डायरेक्शन में बच्चों जब हम इसको डिवाइड किया था, यहाँ हमें प्राप्त हुआ FDC cos 45, ये मिला, ठीक है। अब FDA का FDB दिशा में घटक, इसका घटक क्या होगा? ठीक, वियोजन कर रहा है बच्चों, स्प्लिट कर रहा है, इस दिशा में वियोजन कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा FDA cos 45, ये इधर इस डायरेक्शन में। अब ये देखिए, इसका बच्चों वियोजन जब इधर करेंगे ऊर्ध्व घटक में, ये ऊर्ध्व घटक है ना, ऊर्ध्व घटक में करेंगे बच्चों तो हो जाएगा FDA sin 45, ठीक है ना। अब चूंकि देखिए बच्चों इसका वियोजन करेंगे आगे, तो हम इसका वियोजन किए थे, इधर तो ये मिला था प्लस FDA cos 45, ये ऐड कर लेंगे, अब प्लस ये वेक्टर FDB, ठीक है ना। यानी तीनों बलों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई ना, तो सेम हो गई बच्चों, तो हम बहुत ही आराम से इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, दिशा समान हो गई है, ठीक है। और देखिए ये FDC sin 45 और FDA sin 45 दोनों बच्चों परिमाण में क्या है? बराबर, दोनों परिमाण में बराबर और दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो ये फोर्स इस फोर्स को क्या करेगा? कैंसल आउट कर देगा, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, और दोनों का परिमाण क्या है बच्चों? बराबर है, दिशा विपरीत है, तो FDC sin 45 और FDA sin 45 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और हमको FDB की दिशा में ये नेट फोर्स हमको प्राप्त होता है। अब लिख देंगे स्टूडेंट यहाँ कि अतः बिंदु B पर रखे आवेश पर परिणामी बल मान लेते हैं बच्चों F है, क्या है? F है परिणामी बल, ठीक है। अब ये तीनों बलों को बच्चों क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे नॉर्मल विधि से। ये देखिए FDB प्लस FDA cos 45 प्लस F स्टूडेंट FDC cos 45, ये
इसकी वैल्यू बच्चों आप यहाँ रख दीजिए। अब डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना है, देखिए 1/, हाँ चलिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर प्लस ये एफ डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना है, ये देखिए यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा में 2a a स्क्वायर और cos 45 अंश का मान बच्चों 1/3 में, ठीक है ना ये। अब प्लस ये एफ डी सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना है, एफ डी सी ये एफ डी सी, ठीक है ना। और ये एफ डी की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ रख दिया है यहाँ से, तो एफ डी सी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होगा क्यू स्क्वायर बटा में a स्क्वायर, ठीक। और cos 45 अंश का मान 1/2, ठीक है ना। इसमें से बच्चों आपको क्या सामान मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप कॉमन निकाल लीजिए तो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आपको मिला क्यू स्क्वायर और नीचे मिला बच्चों a स्क्वायर, इतना आपको तो कॉमन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस, और नहीं स्टूडेंट, यहाँ आपको मिलेगा 1/2 प्लस यहाँ स्टूडेंट मिलेगा 1/2 प्लस 1/2, ये बच्चों आपको मिलेगा, ठीक है ना। स्क्वायर कर देते हैं तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर a स्क्वायर, ये देखिए 1/2 प्लस ये एक और एक दोनों का एलसीएम बराबर है, स्टूडेंट का एलसीएम बराबर है, अंश को आप ऐड कर दीजिए 2/2, ठीक है स्टूडेंट। अब लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना। 1/2 प्लस ये बच्चों 2 को आप लिख दीजिए √2 इंटू √2, ऐसा लिख डालिए √2 इंटू √2 बटा में √2, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो फाइनली बच्चों हमको मिल गया, और यहाँ लिख देते हैं f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2, ये, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपका रिजल्ट रहा ये विधि बच्चों आपके बुक में दी हुई है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से जो विधि आपको अच्छी लगे, आसान लगे, उसी से सवाल को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस टाइप के और प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।